हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 to 10 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पूरे हफ्ते के आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करती हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी रैंक हाईएस्ट इन द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 बाय काउंटर पॉइंट रिसर्च। तो ये इंडेक्स जारी की देखिए काउंटर पॉइंट रिसर्च ने, एंड इसमें पूछा है कि इस इंडेक्स में कौन सी इंडियन सिटी है जो हाईएस्ट रैंक पे रही। तो इंडियन में रही है बेंगलुरु। सो बेंगलुरु सिटी जो है वो इंडिया में नंबर 1 पे रही है। लेकिन अगर इसकी वर्ल्ड में रैंकिंग पूछें कि बेंगलुरु वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है, तो 26 प्लेस पे है ये पूरे वर्ल्ड में। अब इसी के साथ हमें टॉप 3 ग्लोबल सिटीज़ भी देखनी है। तो जो ग्लोबल में टॉप 3 एआई सिटीज़ है उसमें नंबर 1 याद रखिएगा सिंगापुर, सेकंड पे है साउथ कोरिया की सियोल सिटी, थर्ड पे है चाइना की बीजिंग सिटी। अगला क्वेश्चन है, विच माउंटेन डिड कबक यानो सक्सेसफुली सबमिट रिसेंटली। हाल ही में देखिए कबक यानो ने किस पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। तो रिसेंटली इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर सक्सेसफुली जो है सबमिट किया है। कबक यानो ये माउंटेनियर हैं, कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका का टॉलेस्ट माउंटेन है जिसे रिसेंटली सबमिट किया है किसने? कबक यानो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू न्यू साओ हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं यू न्यू साओ? राइट आंसर है, ये अपॉइंट हुए हैं म्यांमार देश के प्राइम मिनिस्टर। म्यांमार देश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है नेपिदो, करेंसी है यहाँ पे क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल बीन हेल्ड। पहला जो बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन फ्रेंड्स कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। सो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया एंड इसकी थीम रही सप्त सुर, 7 नेशंस 1 मेलेडी। इसे ऑर्गेनाइज किया था इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस ने एंड इसे इनॉग्रेट किया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर मिशेल डोहार्टी हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉमर ऑफ विच कंट्री। तो किस देश की ये पहली महिला खगोल शास्त्री बन गई हैं? राइट आंसर इज ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिलीज द 20th इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान योजना की जो 20वीं किश्त है ये अभी मोदी जी ने कहाँ जारी की? तो फ्रेंड्स, इन्होंने रिलीज़ किया है इसे वाराणसी सिटी में। पीएम किसान इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। 20th इंस्टॉलमेंट देखिए इसकी अभी जो है रिलीज़ की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनौली विलेज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। कितना अमाउंट रिलीज़ किया? 20,500 करोड़ रुपीज़ का। जो पीएम किसान स्कीम है ये इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी इनकम में उनको सपोर्ट देना। तो इसमें फार्मर्स को ना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। जो 6,000 रुपये फार्मर्स को मिलते हैं ना वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं, 20,000 रुपीज़ ईच। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रेस्क्यू मोर देन 7,600 चिल्ड्रन अंडर द ऑपरेशन मुस्कान। तो ऑपरेशन मुस्कान जो ये ऑपरेशन था इसके तहत अभी हाल ही में 7,600 से भी अधिक बच्चों को किसने बचाया? तेलंगाना पुलिस ने। सो 7,678 चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया गया जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 7,000 अप्रॉक्सीमेटली बॉयज़ थे, 529 उसमें गर्ल्स थी। तो इस मिशन में फोकस किया गया था कि बच्चों के साथ देखिए जो अब्यूज़ होता है, बच्चों के साथ जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता है तो बच्चों को उससे बचाने पर जो है पूरा जो है इसमें ध्यान केंद्रित था। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट आर द साइट रिमेन्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन फाउंड। तो रिसेंटली देखिए अभी हड़प्पा जो सभ्यता है उसके अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? आंसर इज राजस्थान। तो एक नई हड़प्पा साइट जो है राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में रातदिया री ढेरी
में एक नई जो है साइट पाई गई। इसको डिस्कवर किसने किया? दिलीप कुमार साहनी एंड पार्थ जागानी, इनके द्वारा जो है इसको डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च अ फॉर्मल सबैटिकल लीव स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? कौन सा राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर इज सिक्किम। नेक्स्ट, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित? तो किसने लिखी है फ्रेंड्स ये बुक? तो इसके ऑथर कौन है? देखिए, ये लिखी है आर कौशिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लिफ्टेड द बैन ऑन हेरिटेज स्पोर्ट? अभी किस राज्य सरकार ने जो हेरिटेज खेल है उन पर से प्रतिबंध हटा दिया है? आंसर हो जाएगा पंजाब। सो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है अभी जो 28 ईयर ओल्ड जो 28 साल पुराना जो बैन लगा था हेरिटेज जो स्पोर्ट्स थे, जैसे कि बुलक कार्ट रेस, डॉग रेस, हॉर्स रेस, पिजन रेसिंग, तो इन सब पे ना बैन लगा हुआ था अभी तक और इसी को ही हटा दिया है। इन पर जो बैन लगा था ना वो 1997 से लागू था। तो इसमें ये कहा गया था, इसमें कंसर्न दिखाया गया था कि जो एनिमल क्रूरल्टी है, पशु क्रूरता है ना, उसकी काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगी थी इन गेम्स के ऊपर, तो इसलिए बैन कर दिया था। बट फिलहाल पंजाब सरकार ने इस पे से प्रतिबंध हटा दिया है। नेक्स्ट, द वर्ड न्यू एंड यूनिक ब्लड ग्रुप क्रिब हैज़ बीन फाउंड इन अ वुमेन फ्रॉम विच स्टेट? तो ये विश्व का एक नया अनोखा रक्त समूह जिसे नाम दिया है क्रिब, किस राज्य की महिला में पाया गया है? आंसर कर्नाटक। क्रिब में देखिए जो CRS का मतलब है क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम और IB मीन्स हो गया इंडिया बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के न्यू डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज A राजराजन, ये अपॉइंट हुए हैं एज अ न्यू डायरेक्टर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 को। इसका नाम जो है विक्रम साराभाई जी के नाम पे रखा गया, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। लोकेटेड है ये तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस नेशनल फुटबॉल टीम? सो जो भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है इसके अभी नए मुख्य कोच अपॉइंट हुए हैं खालिद जमील। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? रेलवे सुरक्षा बल जो है इसके अभी नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा जो है 1983 बैच की IPS ऑफिसर है मध्य प्रदेश काडर से, और ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये अपॉइंटमेंट। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना 1872 में हुई, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो बुक्स की वेबसाइट है www.raviditipublication.com। सो यहाँ से आप बुक्स को बाय कर सकती हैं एंड ई बुक को परचेज़ करने के लिए आप लोग वेबसाइट ओपन करें www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की आपको यहाँ पे सभी ई बुक्स मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। तो यहाँ इस एप्लीकेशन पे आपको यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, करंट अफेयर नोट, फ्री PDF, GS टेस्ट सीरीज़, आपकी ई बुक्स हो गई, GS नोट्स हो गए, सभी आपको कहाँ मिल जाएंगे? हमारी एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी won Best Actor at the National Film Awards for जवान एंड 12th फेल रेस्पेक्टिवली। तो अभी देखिए जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए उनका एडिशन कौन सा था? 71st एडिशन। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दो ने जीता है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने। यहाँ से आपको डेफिनेटली कोई विनर का नाम पूछ सकते हैं, तो ये लिस्ट हमें याद रखनी है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला 12th फेल। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री। बेस्ट डायरेक्शन सुदीप्तो सेन। सपोर्टिंग एक्टर्स में विनर है विजय राघवन एंड मुथुपेट्टई सोमू भास्कर, और सपोर्टिंग एक्ट्रेस में विनर है उर्वशी एंड जानकी बोधीवाला। अगला क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? सो रिसेंटली 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को। सो
नेशन की देखिए जो प्रोग्रेस रही है, जो उनकी एक्सेप्शनल सर्विस रही, उसके ऑनर में जो है उनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हैंडलूम डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। पहली बार ये डे सेलिब्रेट हुआ था 2015 में। ये दिन कमोमरेट करता है द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, और ये लॉन्च हुआ था 7 अगस्त 1905 को कैलकाटा में। थीम इसकी क्या है देखिए, तो इस बार इसकी थीम है हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द एविएशन मार्केट एज ऑफ 2024। सो 2024 तक विमानन बाजार में भारत की वैश्विक रैंक क्या है, 5th। तो इंडिया 5th पोजीशन पे है। सो इंडिया से पहले जो टॉप 4 कंट्रीज़ हैं, नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे यूनाइटेड किंगडम एंड फोर्थ पे है स्पेन कंट्री। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस मिशन लॉन्च बाय हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप ध्रुव स्पेस। तो ध्रुव स्पेस जो है इसके द्वारा लॉन्च किए गए अभी पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, तो इस मिशन का नाम है लीप फर्स्ट। लीप यानी लॉन्च ऑफ एक्सपेरिमेंटल एडवांस पेलोड। ये फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है जिसको ध्रुव स्पेस ने लॉन्च किया है एंड इसमें स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट को यूज़ किया गया। ये मिशन लॉन्च हुआ था वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया यूएसए से। अगला क्वेश्चन है, हु टुक ओवर एज द 47th वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया। भारत के 47वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला, वाइस एडमिरल संजय वत्स्यायन ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड। पश्चिमी नौसेना कमान के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम स्टार्टेड विच हैज़ रिसेंटली सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कब शुरू किया गया जिसने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ये स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम 2018 में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या बनाया है देखिए इन्होंने, तो इन्होंने अभी माई गवर्नमेंट जो प्लेटफॉर्म है उस पर 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यपाल मलिक फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट और यूटी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79 इन न्यू दिल्ली। सो बात करें सत्यपाल मलिक, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर रही हैं। सो अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक ये जम्मू कश्मीर के रहे थे गवर्नर। उसके बाद तो देखिए जम्मू कश्मीर ऐसा यूटी में कन्वर्ट हो गया था। ऑल्सो ये बिहार की गवर्नर और उड़ीसा के गवर्नर का इनको एडिशनल चार्ज भी मिला है। गोवा एंड मेघालय स्टेट के भी ये गवर्नर रहे हैं। नेक्स्ट, द विलेज ऑफ धराली अफेक्टेड बाय द क्लाउड बर्स्ट ऑन 5 अगस्त 2025 इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो धराली गांव की न्यूज़ आप सभी ने सुनी होगी। बादल फटने से ये पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया देखिए, और ये कहाँ पे लोकेटेड था, उत्तराखंड स्टेट में। सो यहाँ पे जो 5 अगस्त की मॉर्निंग में क्या हुआ था कि उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो खीर गंगा नदी है उसके ऊपर जो है क्लाउड बर्स्ट हो गया था, जो बादल फटना जिसे हम कहते हैं। तो उससे पूरा का पूरा जो मलबा है जिसमें पूरा मलबा हो गया, या जो बाढ़ का पानी होता है, सो पूरा का पूरा जो धराली गांव है वो बह गया। आसपास के इलाकों में पूरा का पूरा जो क्लाउड बर्स्ट जो हुआ था उसकी वजह से पानी सब जगह भर गया। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ लॉन्च अ न्यू फीचर कॉल्ड लॉक एफडी। सो लॉक एफडी नाम का जो ये नया फीचर है ये एक्सिस बैंक ने स्टार्ट किया है। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई 3 दिसंबर 1993। हेडक्वार्टर है मुंबई में। सीईओ अमिताभ चौधरी, चेयरपर्सन राकेश मखीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय अमृत हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। सो प्रत्यय अमृत किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं, आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ फीफा ओपनड इंडियाज़ फर्स्ट टैलेंट अकेडमी फॉर वुमेन। फीफा ने देखिए महिलाओं के लिए जो भारत की पहली प्रतिभा अकेडमी है कहाँ खोली है, तो ये अकेडमी खोली है हैदराबाद में। सो इस इनिशिएटिव का
मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर ऑफ वुमेन्स फुटबॉल इन इंडिया, इंडिया में महिला फुटबॉल का जो फ्यूचर है उसको बदलना, एंड प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर बडिंग टैलेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिजिटल फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च बाय बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर इट्स कॉर्पोरेट एंड एमएसएमई कस्टमर। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने देखिए अपने ग्राहकों के लिए जो अभी नया डिजिटल विदेशी मुद्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? इस प्लेटफॉर्म का नाम है BOB FX1। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है फाउंड हुआ था 20 जुलाई 1908, हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। चेयरमैन MR कुमार एंड CEO हैं देवदत्त चंद। नेक्स्ट, हु इमर्ज्ड एज अ विनर ऑफ द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हेल्ड इन रियाद। सो रियाद में देखिए जो चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ, इसमें विजेता कौन बनी? तो राइट आंसर इज मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025। सो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स का जो टाइटल है ये किसने जीता है? साउथ अफ्रीका ने। एंड साउथ अफ्रीका ने फाइनल में डिफीट किसे किया था? पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज फर्स्ट होम ग्रोन ऑर्बिटल रॉकेट एरिस क्रैश्ड इन 14 सेकेंड आफ्टर लिफ्ट ऑफ इन टेस्ट फ्लाइट। सो एरिस ये किस देश का पहला स्वदेशी ऑर्बिटल रॉकेट था जो कि परीक्षण उड़ान के 14 सेकेंड बाद ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया का पहला होम ग्रोन ऑर्बिटल रॉकेट था, इसका नाम भी आप लोगों से पूछ सकती हैं, एरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द AI इम्पैक्ट समिट 2026 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। सो AI इम्पैक्ट समिट 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा? इंडिया में। तो इंडिया में होगा ये 19 और 20 फरवरी को। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसकी जो अनाउंसमेंट वो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने की थी। एंड इसका पर्पस क्या है? शिफ्ट द ग्लोबल AI नैरेटिव फ्रॉम पॉलिसी एंड प्लानिंग टू रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। नेक्स्ट, रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट डिड DRDO सक्सेसफुली टेस्ट 2 प्रलय मिसाइल। सो DRDO ने अभी किस राज्य से 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर उड़ीसा। तो लॉन्च कहाँ से हुई ये दोनों मिसाइल? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में। पर्पस क्या था इस टेस्ट का? तो मिसाइल की देखिए जो ऑपरेशनल रेंज है, जो उसकी एक्यूरेसी है ना, उसको वैलिडेट करना। एंड जो प्रलय मिसाइल है इनके अप्रॉक्सीमेटली रेंज है 150 to 500 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, इन विच स्टेट प्रेसिडेंट्स रूल हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 मंथ। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर मणिपुर। तो इसका अब जो एक्सटेंशन होगा ना प्रेसिडेंट रूल्स का, वो कब तक रहेगा? 13 फरवरी 2026 तक। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द हर घर फाइबर इनिशिएटिव टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट टू एवरी हाउस होल्ड। हर घर में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए जो हर घर फाइबर पहल है, किसने शुरू की है? तो फ्रेंड्स, इस पहल को देखिए शुरू किया है गोवा गवर्नमेंट ने। इसका पर्पस क्या है? तो यही इसका पर्पस है कि हर एक घर तक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराना। गोवा स्टेट की बात करें, फॉर्मेशन इसकी हुई थी 30 मई 1987। कैपिटल पणजी, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं अशोक गजपति राजू। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS धोनी हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। सिंपली बात करें, MS धोनी अभी किस डिजिटल बीमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने? तो कंपनी कौन सी है? एको। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द विनर ऑफ डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी। डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन बना? कौन सा स्टेट? मणिपुर। तो मणिपुर ने जो है 25 सालों में पहली बार जीती है डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी। एंड फाइनल में जो है इन्होंने वेस्ट बंगाल को डिफीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो हिरोशिमा दिवस ये देखिए 6 अगस्त को मनाया गया। 6 अगस्त के दिन इसलिए इसको मनाते हैं, देखिए इस दिन क्या हुआ था, तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी
तो उस टाइम पे 6 अगस्त 1945 का दिन था जब यूएस ने जापान के हिरोशिमा पर किया था एटॉमिक बॉम्बिंग। और इस एटॉमिक बॉम्ब को जो गिराया गया था, ड्रॉप किया था, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन सिलेक्टेड टू होस्ट द 8th एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स इन 2027। 2027 में 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? आंसर, माल्टा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड मोस्ट फूड इनसिक्योर कंट्री। हाल ही में किस देश को विश्व का सर्वाधिक खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो ये है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में देखिए, यहाँ पे जो 75% की जो पॉपुलेशन है ना, वो स्ट्रगल कर रही है अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने में, अपनी जो लिवलीहुड है उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रही है। और यहाँ पे 12 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को इमीडिएट फूड सहायता, फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर कंट्री कौन सी है? अफ़गानिस्तान। कैपिटल है अफ़गानिस्तान की काबुल और यहाँ पे करेंसी है अफ़गानी। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन अ न्यू म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी एंड एग्रीमेंट। सो भारत और किस देश ने अभी एक नई पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर इज मोरक्को। तो इस ट्रीटी का देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट फ्रूटफुल कॉपरेशन इन जुडिशियल एंड लीगल स्फीयर थ्रू म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन सिविल एंड कमर्शियल मैटर्स। अगला क्वेश्चन है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर इज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु हैज़ अराइव्ड ऑन 5-day विजिट टू इंडिया। सो अभी जो है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, ये भी 5 दिन की देखिए भारत की यात्रा पर आए हैं। किस देश के ये राष्ट्रपति हैं? तो ये प्रेसिडेंट हैं फिलीपींस देश के। सो अभी ये न्यू दिल्ली अराइव हुए थे 4 अगस्त को। 5 दिन की जो है विजिट पर ये यहाँ पर जो है रुके हैं 8 अगस्त तक। पर्पस क्या है इनकी विजिट का? तो दोनों देशों के जो बायलेटरल टाइज हैं उनको स्ट्रेंथन यानी मजबूत करना, पर्टिकुलरली डिफेंस और मैरीटाइम कोऑपरेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में। ऑल्सो दोनों देशों की अभी देखिए 75th एनिवर्सरी भी रही डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो उसको भी यहाँ पे चिन्हित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च नासा's क्रू 11 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नासा का जो क्रू 11 मिशन है देखिए, उसे अभी लॉन्च किया है हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी ने। तो स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से ये लॉन्च किया गया मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए से, एंड इसकी डेस्टिनेशन थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट, हु हैज़ डेवलप्ड द ब्लू बर्ड सैटेलाइट विच विल बी लॉन्च विद द हेल्प ऑफ इसरो। ब्लू बर्ड जो सैटेलाइट है देखो, इसको विकसित किसने किया है? AST स्पेस मोबाइल कंपनी ने, एंड इसरो की मदद से ये लॉन्च की जाएगी। ये जो सैटेलाइट है ये एक एडवांस अमेरिकन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। नेक्स्ट है, दी अपना घर इनिशिएटिव वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो अपना घर पहल को शुरू किया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा जो है इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया। ये देखिए एक जो इनिशिएटिव है ना, इसमें क्या फ़ायदा है? जो ट्रक ड्राइवर्स थे उनको हाइजीनिक और सेफ रेस्टिंग स्पेस प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है, विच IIT हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड एग्रीकल्चर वेस्ट बेस्ड पैकेजिंग मटीरियल। तो किस IIT ने अभी कृषि अवशिष्ट आधारित पैकेजिंग मटीरियल को विकसित किया? IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश विच हैज़ बीन रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बनाया गया है? राइट आंसर इज गोमती नगर। तो स्टेशन का नाम है गोमती नगर रेलवे स्टेशन, जो कि है लखनऊ में। तो ये उत्तर प्रदेश में पहला प्राइवेट मैनेज रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी जो कि चीफ है आर्मी स्टाफ की, लॉन्च द अग्निशोध रिसर्च सेल एट विच ऑफ द फॉलोइंग IIT। सो थल सेना अध्यक्ष जो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने किस IIT में अभी अग्निशोध नाम से एक अनुसंधान प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया? IIT मद्रास।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बीन सेटअप? भारत का जो पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया है कांडला में। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट साइंटिफिकली ऑथेंटिकेटेड मोनोफ्लोरल लेवेंडर हनी? सो भारत का पहला वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित मोनोफ्लोरल लेवेंडर शहद किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? CSIR-IIM। ये जो हनी है इसको डराइव किया गया है लेवेंडुला एंगुस्टिया फोलियासी। सो काफ़ी सारे एडवांस मेथड्स को यूज़ करके जो है इसको ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिबू सोरेन वॉज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हु हैज़ पास्ड अवे? तो रिसेंटली शिबू सोरेन जी जो है उनका निधन हो गया। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? आंसर इज झारखंड। सो झारखंड के ये थर्ड जो हैं चीफ मिनिस्टर रहे। पहली बार 2005 में सिर्फ 10 दिन के लिए ये बने थे चीफ मिनिस्टर। उसके बाद 2008 से 2009 एंड अगेन 2009 से 2010 ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर रहे। इन्हें दिशोम गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडसइंड बैंक? सो इंडसइंड बैंक जो है इसके अभी नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अपॉइंट हुए हैं राजीव आनंद। इंडसइंड बैंक जो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ IDBI बैंक एंड अ पद्मश्री अवॉर्डी हु पास्ड अवे रिसेंटली? IDBI बैंक के अध्यक्ष और पद्मश्री पुरस्कार विजेता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? TN मनोहरन। सो TN मनोहरन जो है देखिए फ्रेंड 2006 से 2007 तक ये चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। फिर ये IDBI बैंक के जो हैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट हुए एंड इनको पद्मश्री से ऑनर किया गया था 2010 में। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली एज्यूम चार्ज एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट? नियंत्रक महासचिव रक्षा लेखा के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राजकुमार अरोड़ा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? देखिए 2025-26 का जो टर्म है उसके लिए अभी इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए TCA श्रीनिवास प्रसाद। एंड इसी सेम ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं नीरज D जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस ये 8 अगस्त को मनाया गया। इस दिन को देखिए ऑल्सो एक और नाम से जानते हैं। इस दिन को अगस्त क्रांति के नाम से भी देखे जाना जाता है। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये दिन 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुभारंभ को जो लॉन्च हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट उसी को ही ये दिन कमोमरेट करता है। एंड इसे लॉन्च किया था महात्मा गांधी जी ने। इसमें उन्होंने स्लोगन दिया था डू और डाई। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ इसरो लॉन्च्ड द होप मिशन फॉर गगनयान? सो इसरो ने गगनयान के लिए होप मिशन कहाँ से लॉन्च किया? लद्दाख से। होप मिशन इसका पूरा नाम है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। ये मिशन इंडिया का जो गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसी का ही ये पार्ट है। नेक्स्ट, इन विच विलेज ऑफ ईस्टर्न लद्दाख इज़ द यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट एवर बोटानिकल गार्डन बीइंग डेवलप्ड? सो लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र के किस गांव में केंद्र शासित प्रदेश का पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स कौन सा विलेज है? विलेज का नाम है शियोक। अप्रॉक्सीमेटली 10 हेक्टेयर में इस पूरे बोटानिकल गार्डन को डेवलप किया जाएगा और ये 2029 तक कंप्लीट होगा लगभग। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? तो जो बैरन आइलैंड है, जो बंजर बड़ी ज़मीन है उसको रिस्टोर करना। सो वहाँ पे जो लोकल फ्रूट्स हो गए, मेडिसिनल स्पीशीज़, जो हाई एल्टीट्यूड फ्लोरा, रॉक वैरायटी, इन सभी को कंजर्वेट करना। नेक्स्ट, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड कर्तव्य भवन? मोदी जी ने कहाँ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है? आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, विच साइट हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस? भारत सरकार ने देखिए अभी कौन सी साइट है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नॉमिनेट किया? अभी सिर्फ उसको नामित किया है,
साइट का नाम है सारनाथ। सारनाथ देखिए जो वाराणसी के निकट लोकेटेड है, जहाँ पे जो बुद्ध थे उन्होंने पहली बार जो है धर्म की शिक्षा दी थी, तो इसी को भी नॉमिनेट किया गया है। अभी करंट में अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो टोटल इंडिया के पास में है, इंडिया की जो लिस्ट है वो 44 साइट्स हैं, जिसमें कल्चरल है 36, 7 नेचुरल और एक है मिक्स्ड। सबसे पहली इंडियन साइट्स कौन सी नॉमिनेट हुई थी, कौन सी मतलब एड ऑन की गई थी 1983 में? ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, एलोरा केव। एंड जो लेटेस्ट एडिशन है वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 स्कीम? असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टार्ट की मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना। इसका मेन पर्पस क्या है देखिए, तो इसमें गर्ल्स को हायर एजुकेशन में सपोर्ट करने के लिए मंथली उनको फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तो मंथली देखिए उनको कुछ ना कुछ मनी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनको हायर एजुकेशन में मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाज लार्जेस्ट टर्टल हैज़ बीन ब्रॉट टू जेलियांग कम्युनिटी सेंचुरी इन विच स्टेट? एशिया का सबसे बड़ा कछुआ किस राज्य के जेलियांग सामुदायिक अभयारण्य में लाया गया है? आंसर होगा ये लोकेटेड है नागालैंड स्टेट में। अगला क्वेश्चन, इन इट्स रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आरबीआई हैज़ केप्ट द रेपो रेट एट व्हाट %? तो आरबीआई ने अभी रेपो रेट जो है ना ये 5.5% ही बनाए रखी है, सेम ही यदि कि अभी कोई चेंज नहीं किया गया है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। करंट गवर्नर है संजय मल्होत्रा। 4 आरबीआई में डिप्टी गवर्नर्स हैं, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन, पूनम गुप्ता और एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया? बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष बनी है गौरव बनर्जी। बार्क की स्थापना हुई थी 2010 में। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। सीईओ है नकुल चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड द नेवल एक्सरसाइज जुलाई स्टॉर्म? किस देश ने नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म आयोजित किया? तो ये आयोजित किया है रशिया ने। जुलाई स्टॉर्म जो है ये लार्जेस्ट रशियन नेवल ड्रिल है, जिसमें कवर किया गया पैसिफिक, आर्कटिक, बाल्टिक और कैस्पियन सी को। नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च द राइजोटॉप प्रोजेक्ट टू कॉम्बैट राइनो पोचिंग यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप? किस देश ने अभी रेडियोधर्मी आइसोटॉप का उपयोग करके जो गैंडे थे, जो राइनो हैं देखिए, उनके अवैध शिकार से निपटने के लिए राइजोटॉप परियोजना शुरू की? तो ये स्टार्ट की है साउथ अफ्रीका ने। इस इनिशिएटिव में देखिए क्या किया जाएगा, जो राइनोज हैं उनके जो हॉर्न होते हैं, सींग है, उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की छोटा सा स्मॉल अमाउंट इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे उनको ट्रेस करना इजी होगा। एंड इससे जो स्मगलर्स होते हैं देखिए वो भी जो है कम आकर्षक रहेंगे, है ना, उनकी तरफ कम जाएंगी। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन बोथ द मेंस एंड वुमेन्स हॉकी टाइटल एट द 2025 पैन अमेरिकन कप? 2025 पैन अमेरिकन कप में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों हॉकी खिताब जीते? तो ये जीता है अभी अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट जिसका टाइटल है अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया? सो ये जो रिपोर्ट है देखिए किसने रिलीज़ की है? तो नीति आयोग ने जो है इस रिपोर्ट को अभी रिलीज़ किया। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीकली करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में कुछ टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखो, रिसेंटली 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से जो है किसे सम्मानित किया गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? नेक्स्ट, वेयर हैज़ द फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल बीन हेल्ड? सो ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए, इनके आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स पे लिखनी है। और आज का यहाँ पे हमारा वीकली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो भी हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।